हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो कि आपके इंदौर में सिचुएटेड है। इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, और इस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, कितने सीट्स अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर रेगुलरली डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये प्रोस्पेक्टस है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, जो कि इंदौर में लोकेटेड है। और इस प्रोस्पेक्टस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से इस प्रोस्पेक्टस को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, काफी शॉर्ट प्रोस्पेक्टस है, सिर्फ 60 पेजेस का है। मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आप किस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशन ले सकते हो। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ जनरल रूल्स और इंस्ट्रक्शन बताए हैं। आप एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो वेकेंट सीट्स है ये टेंटेटिव है, तो इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ये प्रॉपर इन्होंने सीट्स नहीं बताया है, टेंटेटिव है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट्स अप्लाइड केमिस्ट्री में 7 वेकेंट सीट्स है। उसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में 22, बायोटेक्नोलॉजी में 8, बॉटनी में 45, केमिस्ट्री में 34, कॉमर्स में 238। कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा सीट्स अवेलेबल है, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। ये बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंदौर की। अगर आप इससे पीएचडी करते हो इस यूनिवर्सिटी से, तो आपकी डिग्री को बहुत वैल्यू होती है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लो, ताकि आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर सीट्स काफी अवेलेबल है, तो आप इजीली एडमिशन आपको मिल सकता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी सीट्स देख लेना है, डिफरेंट, जैसे मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और फार्मेसी। यहाँ पर सारी सीट्स आपको उन्होंने बताया कि कितने सीट्स वेकेंट अवेलेबल है अभी भी इस यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। उसी तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करिए, और यहाँ पर उन्होंने 2-3 पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करा है आपके साथ। जैसे थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पहले देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। आपको पहले तो प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले इस ब्रोशर को अच्छी तरीके से रीड करना है। और उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी, ये यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी पर ही ये अपडेट आपको अपलोड करते रहेंगे। आपको याद रखना है, ये आपको ईमेल वगैरह पे कुछ आपको अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी पर ही आपको अपडेट सारे मिलते जाएंगे। डोंट वरी, जब भी कोई अपडेट आती है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताते रहूंगी। फिर उसी के साथ साथ आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। आपके इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलेगा, मतलब आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जैसे आप देख रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको कुछ 2 पार्ट्स में देना होगा इस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को। फर्स्ट पार्ट में आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और सेकेंड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू आपका रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, इसके थ्रू आप का इंटरव्यू होगा। याद रखना है आपको, पहले आपका जो पेपर होगा, पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। हम देखते हैं डिटेल में कि किस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और किस तरीके से आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहने वाला है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेंगे। एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर है कि DAVV
DET इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो आपको याद रखना है आपकी जो मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री में आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाओगे, PhD के एडमिशन में आप अपीयर हो सकते हो। और अगर आप कोई कैटेगरीज में बिलोंग करते हो जैसे ST, SC, OBC वगैरह में, तो आपके मिनिमम 50% होना चाहिए। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, रिजर्वेशन आपको देख लेना है अगर कोई आप कोई कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो। एक्सेप्शन, अगर आपने UGC नेट, CSR नेट, JRF ये सारे टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू प्रोसेस में अपीयर होना पड़ेगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कैसे अप्लाई कर सकते हो आप इस यूनिवर्सिटी के। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर कैसा होने वाला है। यहाँ पर 10th पॉइंट में उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया है। मैं आपको जल्दी से बता दूंगी कि किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपको इस पोर्टल पे जाना है, मतलब इस वेबसाइट पर जाना है अगर आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो। ये भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो जिससे कि आपको इजी हो जाएगा, इजीली आप डायरेक्टली जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फी होगी वो होंगी 1000 रुपीज। याद रखना आपकी 1000 रुपीज है और आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी अगर आपने एक बार फी सबमिट कर दिया आपको फिर से फी नहीं मिलेगी। अगर आप 5 मार्च तक आपकी फी सबमिट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज ही देना पड़ेगा। अगर आप 5 मार्च के बाद फी सबमिट करोगे तो लेट फी होगा और लेट फी के लिए आपको 2000 देना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जल्दी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। और लास्ट डेट जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 मार्च होगी, और अगर आप लेट करते हो तो आपको 12 मार्च तक लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और 12 मार्च तक अगर आप फिलअप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ ऑनलाइन सर्विस के चार्जेस लेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने फी का कुछ प्रोसीजर आपको बताया है कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको फी पे करनी है आपकी, और फी पे करने के लिए आपका ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप आपकी फी को पे कर सकते हो। और अगर फी पे करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर उन्होंने कस्टमर केयर नंबर भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो यहाँ आप इस नंबर पर उनको कॉल कर कर आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। देन उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको आपकी रिसेंट फोटो ही अपलोड करनी है और कलर्ड फोटो अपलोड करनी है। याद रखिए, रिसेंट कलर फोटो आपको अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में नेम आपका फिल करोगे तो नेम आपको एज पर योर 10th क्लास की मार्कशीट पर जो आपका नेम है प्रॉपर उसी मैनर में आपको आपका नेम टाइप करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद इस पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अगर आप आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, मतलब आपने आपके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होते हो। और इंटरव्यू के लिए आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड से रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया है कि आपके जो एडमिट कार्ड है, आपके जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है उसके 1 वीक पहले ही आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर, मतलब इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। उसी तरीके से नीचे हम कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ डेट और टाइम बताए हैं इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 26 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा और 11 AM से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका टाइमिंग है 11 AM, आपको याद रखना है 11 AM से 2 PM तक होगा, मतलब आपका जो एग्जाम है ये 2 आवर्स का होगा। उसके बाद नीचे इन्होंने बताया है अगर आप प्रॉपर डेट और टाइम पर नहीं आते हो तो आपका जो है PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर उन्होंने बताया है इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होना है तो यहाँ पर आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इस यूनिवर्सिटी के PhD एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देन 16 पॉइंट में उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। याद रखिए आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट A और पार्ट B। दोनों भी पार्ट में आपके
50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। याद रखिए आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा आपका पेपर और हर एक एमसीक्यूज पर, हर एक क्वेश्चंस पर आपको 1 मार्क होगा। अब यहाँ पर इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी का कुछ सिलेबस बताया है। सो हमें इस लिंक को ओपन करना है। सो मैं इस लिंक को ओपन कर रही हूँ। जैसे कि हमने इस लिंक को ओपन कर लिया। सो यहाँ पर इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के कुछ सिलेबस बताया है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड इन्होंने कुछ सिलेबस बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स का देखूंगी अगर सिलेबस, तो मैं पार्ट ए में जाओगे। सो पार्ट ए का यहाँ पर सिलेबस है। सो याद रखिए पार्ट ए में आपका जो मेजोरिटी पार्ट होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो याद रखिए पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन पर 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इस पर इन सारे टॉपिक्स पर डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे टॉपिक्स पर 4 से 5 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होंगे। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का इन्होंने कुछ सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कुछ यहाँ पर टॉपिक्स उन्होंने बताया है। डेटा, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, सिंपल रेग्रेशन। सो यहाँ पर ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के, उन्होंने यहाँ पर बताया है। सो बेसिकली आपका जो पार्ट ए होता है, आपका जो मेजोरिटी पार्ट ए होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं आपका जो पार्ट बी है, जैसे हमने कॉमर्स का पार्ट ए देख लिया, उसी तरीके से सारे जो आपके सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप कोई सा भी सब्जेक्ट का आप पार्ट ए का सिलेबस देख लो, यहाँ पर जो आपका मेजोरिटी पार्ट ए होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होता है। उसी तरीके से हम कॉमर्स का पार्ट बी देखते हैं। सो पार्ट बी जो होता है आपका ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, मतलब आप जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर इन्होंने पार्ट बी जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, इसमें भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क होगा। और दूसरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर आपको सिलेबस बताया है आपका कॉमर्स का। सो यहाँ से आप आपके जो आपके सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको देखना है सिलेबस, आप यहाँ से देख सकते हो। इस सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की लिंक, ये वाली लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से भी आप सब्जेक्ट देख सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। सो उसी तरीके से चलिए हम फिर से इस प्रोस्पेक्टस पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता दिया है। यहाँ पर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों पार्ट्स में आपके 50 एमसीक्यूज होंगे और पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा और पार्ट बी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो। सो यहाँ पर इस लिंक पर हमने सिलेबस देख लिया है। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होंगी या फिर नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है और आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर आप कोई कैटेगरीज में बिलोंग करते हो जैसे SC, ST, OBC वगैरह में, तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना होता है। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप आपका ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो ही आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होंगे। मतलब आपको आपके जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज PDF प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमने देखा आपका जो पार्ट ए होता है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और 50% आपका जो मार्क्स होंगे, 50% आपके जो पेपर का वेटेज होगा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो मैं आपको ये बता दूं कि आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप अपीयर हो सकते हो। हम इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में, आपके PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे वीडियो लेक्चर्स में जो आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स कवर करा है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है।
नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके बताया, जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं उसी तरीके से। और मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी प्रिपरेशन आपको और बाकी है और कितनी और प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और उसी तरीके से पीडीएफ में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कवर करे हैं जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो हमारे कई स्टूडेंट्स का फीडबैक यही रहा है कि उनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस कोर्स की जो फी है काफी कम है, काफी प्रिसाइज है, इजीली आप इसको परचेस कर सकते हो। और हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स की फी सिर्फ 499 है। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। आप डायरेक्टली उस लिंक से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको वहां पर उस लिंक पर इजीली हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 1 मंथ ही रिमेनिंग है एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो आपकी जो पीएचडी की डिग्री उसको काफी वैल्यू होती है। सो चलते हैं हम फिर से प्रोस्पेक्टस की तरफ, और जो पॉइंट रह गए हैं मैं उसको एक बार आपको फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको 50% मिनिमम स्कोर करना है, उसके बाद आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसी तरीके से आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, आपका किस तरीके से वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर कुछ उन्होंने डिटेल में बताया है। और उसी तरीके से अगर हम नीचे देखते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट कुछ इस बेसिस पर होगी कि आपका जो 70% मार्क्स है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पर होगा, और 30% मार्क्स आपका आपके इंटरव्यू प्रोसेस पर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप फिर भी आपको एक बार रीड करना तो आप रीड कर लीजिए। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताया है। जिसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 9 फेब से ही स्टार्ट हो चुका था, यानी 4 to 5 डेज पहले ही आया था। ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी होने वाली है 5 मार्च 2022। याद रखिएगा 5 मार्च को आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट, इसके पहले पहले ही आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फी, अगर आप 5 मार्च के बाद फी पे करते हो तो यहाँ पर आपको लेट फी के साथ पे करना पड़ेगा, जो कि आप 12 मार्च तक ही कर सकते हो, जिसमें आपकी 2000 फीस लगने वाली है। और उसके बाद तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अभी भी आपके पास टाइम है। सो मैं आपको बता दूं वीडियो एंड करने से पहले कि आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे, और पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले फिर एक बार बता दूं कि अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।